नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। लोकसभा टिकट पाने के बाद विक्रमादित्य ने सबसे पहले अपने घर यानी रामपुर से प्रचार प्रसार को शुरू किया। अपने परिवार से मिलने के बाद वे शिमला लौटे। आज उन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बहुत से निशाने बीजेपी पर साधे, बहुत से निशाने कंगना पर साधे और बहुत कुछ संघ और हिंदू परिषद को भी कहा। विक्रमादित्य ने वापसी करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के चुनावों को ग्लैमराइज करने की कोशिश की जा रही है और पूरे देश की नजर मंडी सीट पर आ चुकी है, लेकिन वे इस पूरे चुनाव को ग्लैमराइज नहीं होने देंगे। वहीं उनका यह भी कहना है कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उसको वे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मंडी की जनता को लेकर यह कहा है कि उस संसदीय क्षेत्र ने हमारे परिवार को बड़ा मान सम्मान दिया है। हम एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे और जनता से उनका आशीर्वाद लेंगे। काम करने का प्रयास किया, दिल्ली से पूरा सहयोग लेकर आए। अभी हाल ही में 150 करोड़ रुपए हम दिल्ली से लेकर आए और वो उससे भी जो है रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। मगर जब पार्टी ने आदेश दिया है तो मैंने डे वन से कहा है कि मैं कभी भी किसी भी जिम्मेवारी से, किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता हूँ। यहाँ पर भी जो जिम्मेवारी मिलती है उस पर पूरी मजबूती के साथ फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ते हैं और इस बारी भी हम पूरी मजबूती के साथ, स्ट्रेटजी के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र का मैं वैसे भी बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि यहाँ की प्रबुद्ध जनता ने कांग्रेस पार्टी का तो समर्थन किया ही है, मगर मेरे परिवार का भी बहुत समर्थन किया है। करीबन 6 बार यहाँ से जो है 3 बार मेरे स्वर्गीय पिताजी और 3 बार श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को यहाँ से जिताया है। तो निश्चित तौर से लोगों का बहुत प्यार, मान सम्मान और आशीर्वाद रहा है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हम एक नई भूमिका में, जो मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है, हम एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे पांगी भरमौर है, हर क्षेत्र में जाकर लोगों का आशीर्वाद मांगा जाएगा, उनका समर्थन मांगा जाएगा और एक पॉजिटिव सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे। क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जहाँ पे आज केवल प्रदेश की नहीं मगर पूरे देश की मीडिया की नज़र है। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ और ख़ास करके मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इस चुनाव को बिल्कुल भी ग्लैमराइज नहीं होने देंगे और यहाँ के जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है, क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है। मेरा तो वैसे भी उनके साथ मेरे परिवार का और वहीं कंगना पर निशाना साधते हुए विक्रमादित्य ने कहा कि कौन क्या कह रहा है, क्या पहन रहा है और क्या खा रहा है, इसकी चिंता हमें नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयं संघ और हिंदू परिषद को करनी चाहिए, क्योंकि वे खुद को हिंदू धर्म का रक्षक मानते हैं। हमारे परिवार का तो ऐसे भी उनके साथ अच्छे संबंध है और मेरा इन सब से निवेदन है कि हिमाचल में खान पीन को लेकर चल रही चर्चा पर उनका क्या मत है वे स्पष्ट करें। उसका जवाब दे रहा है, कौन किस भाषा का शैली का प्रयोग कर रहा है और क्या उसका जवाब दिया जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसका चिंतन अगर किसी को करना है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करना है, क्योंकि वो अपने को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हैं। और आज जिस तरीके का एक प्रचार प्रसार चला हुआ है खाने पीने के ऊपर, इसका चिंतन विश्व हिंदू परिषद को करना है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को करना है। मेरा तो वैसे भी उनके साथ मेरे परिवार का एक बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि जब 2007 में वीरभद्र सिंह सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने धर्मांतरण का कानून हिमाचल के अंदर वो लेकर आए थे, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया था कि आप पहला राज्य है हिमाचल के अंदर जहां पर धर्मांतरण का कानून देश के अंदर लाया गया है। तो इसलिए मैं तो उनसे यही निवेदन करूंगा, आरएसएस के हमारे साथियों से, विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथियों से, बजरंग दल के हमारे साथियों से, कि वो ये चिंतन और मंथन करे कि प्रदेश में जो आज खान और पीन का एक चर्चा चली हुई है उस पर उनका क्या
रवैया है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या प्रक्रिया है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जहाँ तक हमारी बात है, हम एक वहीं अटल टनल को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि आज उसका नाम बेशक अटल टनल है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस की सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। वहीं मंडी में बना आईआईटी भी कांग्रेस के ही देन है। मंडी में जितने भी बड़े ऑफिस खोले हैं वो सभी कांग्रेस सरकार ने ही दिए हैं। वहीं आपदा को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिला में आपदा से हुआ है और हमने 10 दिन तक उसी क्षेत्र का दौरा किया है और लोगों की मदद के लिए हर संभव कार्य भी किया है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि हम इस सीट से जरूर जीत कर जाएंगे और लोगों के मुद्दों को जरूर उठा पाएंगे। उसमें 12,000 करोड़ की शुरुआती बजट जो है वो रोहतांग टनल के नाम से यूपीए सरकार ने दिया। आपके कीरतपुर से लेकर नेर चौक तक जो 4 लेनिंग हुई है, इसकी शुरुआत भी यूपीए के समय में हुई। हालांकि उसको पूरा वर्तमान सरकार के समय में करवाया जा रहा है। वैसे ही जो मेडिकल कॉलेज नेर चौक के अंदर बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। और वैसे भी जो आपका आईआईटी मंडी के अंदर बना है वो भी कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों के बीच में रखेंगे। जो सेंट्रल जोन्स के ऑफिसेज, चाहे पीडब्ल्यूडी के, आईपीएच के, मंडी के अंदर खोले गए, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। जो चीफ इंजीनियर ऑफिसेज मंडी के अंदर खोले गए, ये भी वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में ये चीज़ें हुई। और ख़ास करके आपदा के समय में ये मुझे दुख है इस बात का कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पूरे प्रदेश में आपदा में हुआ तो वो मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ। ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, मगर ये तो एक नेचुरल क्लैमिटी है। मगर उसमें हमने दिन रात, हमने करीबन 1 हफ्ता 10 दिन तक उस क्षेत्र का लगातार दौरा किया। चाहे मनाली है, कुल्लू है, पतली कुल है, बंजार है, सैंज है, काम जो है वो सरकार के माध्यम से करवाया। रिकॉर्ड समूह में सड़कों को खुलवाया। आपने अभी देखा पीछे करीब मजबूत रहे, इसका हमने प्रयास किया। रिकॉर्ड समूह में ब्रिजेस बनाए के अंदर उसको बहाल किया गया। लेफ्ट बैंक को बहाल किया गया, क्योंकि मात्र आपका 1.5 लाख रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया। तो हम वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहे, पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे और ऐसी सोच के साथ हम लोगों के बीच में जाएंगे। और हमारा क्या विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए है, हमने हमेशा पूरी मजबूती से केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया है। और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बीजेपी की बातों से मैं विचलित नहीं होने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी से मेरी बात हुई है और इसके बाद ही मुझे यहां से लड़ने के लिए भी भेजा गया है और हम जरूर जीतेंगे और जरूर जीतेंगे ही। की बातों से मैं विचलित होने वाला नहीं। हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और मैंने पहले भी कहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई चीज़ों पे हो सकता है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक आदमी को ही बोलने का अधिकार है, बाकी के मुंह के ऊपर जो है वो टेप लगी हुई है। सबको बोलने का भी अधिकार है, सही रूप से रखने के भी अधिकार है। और जो भी चीज़ें थी हमने हाईकमान के समक्ष रखी है और उन्होंने कहा है कि सब चीज़ों का निवारण किया है और उसके बाद ही उन्होंने मुझे भरोसा जताकर यहाँ से पार्टी का नुमाइंदा बनाया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, एकता के साथ लड़ेंगे, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। और जयराम जी को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती से कह सकता हूँ कि हम मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतेंगे, जीतेंगे और जीतेंगे। वहीं बीजेपी पर शिकंजा कसते हुए विक्रमादित्य का कहना है कि बीजेपी अपने विधायकों को संभाले, हम अपने विधायकों की चिंता स्वयं करेंगे। वे लगातार दूरबीन की तरह हमारे घर में झांक रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आप अपनी चिंता खुद करें। कर रहे हैं, उसकी चिंता उनको क्यों हो रही है? वो अपने विधायकों को संभाले, अपने जो यहाँ से विधायक गए हैं उनको संभाले, जो उसकी वजह से जो उनके पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है वो उसको संभाले। वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? हम अपना काम खुद कर लेंगे जो हमने करना है और हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनका जनाधार प्राप्त करेंगे और जीतेंगे। इसलिए वो अपनी चिंता करें। हमारे घर के अंदर जो है दूरबीन लेके क्यों देखी जा रहे हैं? तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।